हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड का प्ले विद पैटर्न्स करेंगे। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पैटर्न्स तो देखे ही होंगे। जैसे देखो, ग्रिल का पैटर्न है ये आपके विंडो पे जो डिजाइन होता है ये उसका पैटर्न है। ये स्नेक पर, सांप पर जो पैटर्न होता है ये वो वाला पैटर्न है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हमारे आसपास होते हैं। तो आपको कुछ पैटर्न अगर याद है तो मेरी हेल्प करो, बताओ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहला एक जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग का क्या है पैटर्न, बताओ मुझे। उसका जो स्ट्रिप होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। कैसा होता है? ब्लैक एंड व्हाइट होता है और बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में होता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग भी एक पैटर्न का रूप हो गया। दूसरा आप मुझे बताओ, रेलिंग। यस, जो आपकी रेलिंग होती है, चाहे वो विंडो की हो या आपकी बालकनी की हो, रेलिंग पे पैटर्न होता है। और बताओ, मम्मा की साड़ी पे होता है और आपके चद्दरों पे होता है। तो ऐसे बहुत सारे आसपास पैटर्न्स होते हैं जिनको हम अपने सराउंड अराउंड देखते हैं। उनमें से ही इन पैटर्न्स को हमने आज जानेंगे कि वो कितने कितने तरीके के पैटर्न होते हैं। तो ये अपने बारे में बता रही है कि मैं पल्लवी हूँ और मैं जयपुर में रहती हूँ। और जयपुर में जो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है ना, मैं वही काम करती हूँ अपनी मदर के साथ। तो मेरी मदर ने देखो ये कुछ डिजाइन बनाया हुआ है, ये आपको दिखा रही है कि मेरी मदर ने ब्लॉक्स का यूज करा और डिजाइन बनाया। तो मैंने भी वैसे ही डिजाइन बनाया, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा। देखो है ना, बहुत प्यारे प्यारे साड़ी और दुपट्टे पे पैटर्न। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने आसपास बहुत सारे पैटर्न तो देखे ही होंगे। जैसे अब ये देखो, ये एक पैटर्न है जो जिसका एक रूल है। इसका क्या रूल है कि 2 बॉयज के बाद 1 गर्ल है ना। यहाँ पे ये देखो, ये 2 बॉयज है देन 1 गर्ल है, फिर 2 बॉयज है फिर 1 गर्ल है, फिर 2 बॉयज है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? 1 गर्ल आएगी, देन फिर 2 बॉयज आएंगे, फिर 1 गर्ल आएगी। ऐसे करके ये पैटर्न चलता ही जाएगा। जैसे नेक्स्ट ये पैटर्न आप देखो, एरो का निशान वाला, कि ये एरो का अप है, ये एरो डाउन है, ये एरो अप है, ये एरो डाउन है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ऐसे ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम। जब आपने थोड़ा बहुत सीख लिया कि मुझे पैटर्न के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया, तो चलो प्रैक्टिस कर कर बताओ मुझे। जैसे यहाँ पे एक ब्लू कलर का मटका है, देन पिंक कलर का है, फिर ब्लू आ गया, फिर पिंक आ गया। तो यहाँ पे अब कौन सा मटका आएगा? ब्लू। फिर यहाँ पे कौन सा मटका आएगा? पिंक। फिर यहाँ पे कौन सा मटका आएगा? ब्लू। ऐसे ही देखो, ए ए बी, ए ए बी। तो यहाँ पर भी आएगा ए ए बी। हो गया ना ये पैटर्न कंप्लीट। अब देखो ये क्या है, ये पैटर्न देखो ध्यान से। पहले ये फूल की एक पंखुड़ी है, फिर इस फूल की 3 पंखुड़ी हो गई, और फिर इस फूल की पूरी पंखुड़ियां आ गई। इसी को ही आगे उसने कंटिन्यू किया है। तो आप भी कर सकते हो। एक पंखुड़ी बना लो, फिर ये 3 पंखुड़ी बना लो, फिर यहाँ पे इसकी 4 पंखुड़ी बना लो, 5। बन गया ना आपका फ्लावर कंप्लीट। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पर आप लोगों ने बहुत सुंदर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट आप ये पैटर्न देखो। इस पैटर्न का ब्लू कलर अप है, फिर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, फिर ये आपका डाउनवर्ड हो गया, फिर आपका ये राइट हैंड साइड आ गया। तो ऐसे ही जब आप इसको इस तरीके से करोगे ना, 4 पार्ट में बांटोगे, तो इसके बाद फिर ये कहाँ जाएगा? अप साइड जाएगा। फिर आपका ये इस साइड आएगा, कलर्ड पार्ट। फिर आपका ये नीचे की तरफ जाएगा, कलर्ड पार्ट, है ना। ऐसे ही आपको ये वाला पैटर्न भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। आगे है ग्रोइंग पैटर्न, बढ़ते हुए क्रम में पैटर्न। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इस बच्चे ने बोला आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न। उन्होंने न्यू पैटर्न बनाया। क्या बनाया? पहले एक एरो ऐसे नीचे गया, फिर एक एरो ऊपर गया, फिर 2 एरो नीचे गए, फिर 2 एरो ऊपर गए, फिर 3 एरो नीचे, फिर 3 एरो ऊपर। अब ऐसे ही आपको क्या करना है? नीचे करने हैं इस तरीके से 4, फिर 4 ये ऊपर भी होंगे,
ऐसे ही करने हैं आपको ये 5, फिर ऐसे ही आपको ये 5 करने। तो ये क्या होगा, ग्रोइंग हो गया, ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया। आपने इसमें देख लिया ना कि किस तरीके से बढ़ बढ़ के, ये भी तो एक पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है ना, अप एंड डाउन, लेकिन इंक्रीजिंग वे में। चलिए नेक्स्ट, अब ये आपको ट्राई करना है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गए, फिर यहाँ पे 9 हो गए। तो अब देखो, आप जैसे इसको 3 पार्ट में किया, तो अब 4 में आपको करना है। अब ऐसे यहाँ पे आपको 5 में करना है। तो ग्रोइंग पैटर्न इस तरीके से बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ, अपनी बुक में, स्कूल की है ना, आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक, उसमें है ना ये सारी एक्सरसाइज। वेरी गुड। ऐसे ही इसको भी ग्रोइंग पैटर्न में इंक्रीज करना है, करेंगे तो आपको आ जाएगा। 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल। इस तरीके से ग्रोइंग आपके पैटर्न्स कंटिन्यू होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 1 लाइन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो यहाँ पर आपको 5 लाइन बनानी है, यहाँ पर आपको 6 लाइनें बनानी है। ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये आ गए आपके नंबर्स के पैटर्न। नंबर में भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ 51 है, यहाँ 56 है, यहाँ 61 है, तो 66 है। फिर अब क्या आएगा यहाँ पे, 71 तो 76, फिर 81 तो 86। ऐसे ही ये देखो, 7 के बाद 21, 28, 35। तो आपको लग रहा नहीं है 7 का ही टेबल है। यहाँ पे 14 आएगा। 35 के बाद क्या आता है, 42 आता है, फिर 49 आता है। ऐसे ही आप कंटिन्यू करिए। 24, सॉरी 2 का टेबल यहाँ हो रहा है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 5 जा, नहीं ये 2 का टेबल नहीं है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये 12A, 13B, 14C, तो यहाँ पे 15D, यहाँ पर भी इसी तरीके से 16E कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखो ये अलग तरीके का पैटर्न है। कैसा पैटर्न है ये बहुत ही अलग तरीके का पैटर्न है। इसको हमें ध्यान से करना है, क्योंकि हमें तो लग रहा है 1 के बाद 2 आता है, फिर 3, फिर 4 5 6, 6 के बाद ये देखो कितने डिजिट को छोड़ दिया इसने, 1 के बाद 2 को छोड़ा, 3 लगा दिया, फिर 4 5 छोड़ा, 6 लगा दिया, फिर 7 8 9 छोड़ा, फिर 8 लगा दिया। ऐसे ही फिर 11 12 13 14 छोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा। ऐसा लग रहा है ना आपको, लेकिन ये इस तरीके से पैटर्न नहीं है, ये एक अलग तरीके से पैटर्न है। इसका क्या रूल है, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, पहले हमने 1 में प्लस किया 2, तो हमारा आया 3, फिर जो हमारा ये रिजल्ट आया है उसको हमने प्लस किया 3 से, तो हमारा आया 6, फिर हमने जो रिजल्ट आया उसमें 4 को ऐड किया तो हमारा 10 आया, फिर जो हमारा रिजल्ट आया उसमें हमने 5 को ऐड किया तो 15 आया, फिर जो हमारा रिजल्ट आया उसमें हमने 6 को ऐड किया तो हमारा 21 आया। ऐसे ही ये पैटर्न कंटिन्यू होता रहेगा। सॉरी 6 तो 3 तो लिखा ही हुआ है, 3 6 10 के बाद आएगा आपका यहाँ पर 15, 15 के बाद 21, 28 36। ऐसे ही ये आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलते जाएंगे। नेक्स्ट आपका पैटर्न है, इसमें क्या नियम लग रहा है, रूल लग रहा है, इसमें भी यही रूल लग रहा है, तो आपको मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर है 0 + 2 = 2, फिर 2 में हमने प्लस किया 4 तो 6 आया, फिर जो हमारा रिजल्ट आया है उसे हमने 6 ऐड किया तो हमारा 12 आया, फिर इस 12 में हमने नेक्स्ट 8 ऐड किया तो हमारा 20 आया, 20 में हमने 10 ऐड किया तो हमारा 30 आया। आप यहाँ देख रहे हैं 2 का टेबल ऐड हो रहा है, वो भी रिजल्ट में। तो ऐसे ही यहाँ पे 12 के बाद 20 30 42 देन कंटिन्यू होता रहेगा आपका। अगला पैटर्न देखिए 137 का क्या है। 137 में आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 में हमने प्लस किया 2 तो = 3 आया, फिर जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें मैंने 4 ऐड किया तो मेरा यहाँ पे 7 आया, फिर जो मेरा रिजल्ट आया उसमें मैंने 6 ऐड किया, ये भी 2 के टेबल को ही ऐड कर रहा है तो 13 आया। अब जो हमारा रिजल्ट है 13, अगर मैं उसमें 8 को ऐड करूंगी तो 21 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे आएगा आपका 21 31
43, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपका मैं ये 2 वाला 3 6 का पैटर्न बताती हूँ। यहाँ पे देखो 2 + 1 = 3। फिर 3 में जो रिजल्ट है उसमें मैंने 3 को ऐड किया, ऑड नंबर ऐड किया तो 6 आया। देन फिर रिजल्ट में मैंने ऑड नंबर 5 ऐड किया तो 11 आया। ऐसे ही 11 में ऑड नंबर ऐड किया, मैंने क्या ऐड किया 11 में? 11 में मैंने ऐड किया 7 तो 18 आया। अब 18 में मैंने 9 ऐड किया तो क्या आ गया मेरा? 27। फिर 27 में मैंने 11 ऐड किया तो मेरा क्या आ गया? 38। फिर आ गया 51। ऐसे ही ये पैटर्न आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके, और फिर उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है सीक्रेट मैसेज। ये दोनों एक दूसरे को सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं कुछ कोड में। जैसे मुझे आपको कुछ संदेश देना है, पर मैं चाहती हूँ कि वो संदेश कोई भी ना पढ़ पाए, सिर्फ आपके और मेरे अलावा। तो हम सीक्रेट मैसेज का यूज करते हैं। जब आप लोग 4th क्लास में जाओगे तो इस सीक्रेट मैसेज के पैटर्न को जानेंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना नॉलेज रखना जरूरी है कि सीक्रेट मैसेजेस भी होते हैं जिनको हम कोड के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है आपका इवन एंड ऑड नंबर्स का पैटर्न। अब यहाँ पर देखो, जो इवन नंबर्स हैं वो पिंक कलर में शो हो रहे हैं और जो ऑड है वो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। आपको हो रहे हैं ना? तो अब आपसे अगर मैं ये पूछूंगी कि 66 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आप मुझे देखते ही बता दोगे ना कि मैम ये तो इवन नंबर है। अच्छा मुझे बताओ 71 कौन सा नंबर है? 71 ऑड नंबर है क्योंकि ये ब्लू स्ट्रिप में है। अच्छा मुझे ये बताओ 63 कौन सा नंबर है? ये ब्लू स्ट्रिप में है तो ये ऑड नंबर होगा। वेरी गुड, आप समझ गए ना कि इवन और ऑड का क्या पैटर्न है। 1 जो होता है वो ऑड होता है, 2 इवन, देन 3 आपका ऑड, फिर 4 इवन, फिर 5 ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऐसे ही ये काउंटिंग चलती गई 100 तक। तो आप इसको ध्यान से देखो। इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे ये आगे आने वाले स्लाइड में पूछूंगी। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला है कि राइट लिखो कि जब भी हम ऑड नंबर में राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 410, 400 और 410 के बीच के ऑड नंबर आपको पता है ना क्या होते हैं? जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं। तो 1 कब आएगा? जब मैं 401 लिखूंगी तो ये ऑड हो जाएगा, 403 लिखूंगी तो ये भी ऑड हो जाएगा, 405 लिखूंगी ये भी ऑड हो जाएगा, 407 भी ऑड होता है, 409 भी ऑड होता है। तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं इन दोनों के बीच के। ऐसे ही आपसे पूछा हुआ है कि राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 155 एंड 165 के, 165 और 155 के बीच के ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो 156 भी हमारा इवन नंबर होता है, 158, 160, 162 एंड लास्ट है हमारा 164। ये हमारे ऑड नंबर्स नहीं, ये इवन नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 2, 4, 0, 8 ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इफ वी एड 1 टू एनी ऑड नंबर्स वी गेट n। हम इवन नंबर पाते हैं या ऑड नंबर पाते हैं? यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं एक को किसी भी ऑड नंबर में, ऑड नंबर मतलब मैं चाहे 3 में ऐड करूं, एक को चाहे मैं 7 में ऐड करूं, तो मुझे कौन सा नंबर मिलता है? तो हम ऐड कर देखते हैं। अगर मैंने एक को ऑड नंबर में ऐड किया तो यहाँ पे 4 आया, फिर मैंने इस एक को ऑड नंबर में ऐड किया तो 8 आया। तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी भी ऑड नंबर में एक को जोड़ने पर हमेशा इवन नंबर मिलता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जब हम एक को किसी भी इवन नंबर में जोड़ते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है या ऑड नंबर मिलता है? तो हम ट्राई कर देखते हैं। पहले 1 + 2 कर देखते हैं, फिर 1 + 4 कर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हमारा 3 आया और 5 आया। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला कि अगर हम किसी भी सम संख्या में एक को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा विषम आता है, ऑड आता है, ऑड रिजल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
What do you get if you add an even numbers to an odd number? कि अगर आप किसी भी इवन नंबर में मतलब 2 हो गए, 6 हो गए या 8 हो गए में आप ऐड करते हो ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, तो आपका रिजल्ट क्या आता है? अब आप रिजल्ट निकाल कर देखो। 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, 6 में 3 ऐड किया तो 9 आया, 5 में 8 ऐड किया तो 13 आया। तो जब भी आप किसी इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करते हो तो आपका रिजल्ट हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ अलग अलग नंबर्स लेकर देखिए और अपना रिजल्ट मुझे भी बताइए। चलिए, अब ये आ गया नेम्स इन एन ऑर्डर। अब आपको तो अल्फाबेट्स तो आते ही होंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ए जो होता है वो हमेशा पहले नंबर पर होता है और जो बी होता है वो दूसरे नंबर पर होता है। ऐसे ही आपके अल्फाबेट्स जाते हैं 26 तक। तो अब आप यहाँ पर देखकर बताइए ए वाला जो है वो कौन है? ये तो ये आएगा पहले नंबर पर। उसके बाद बी देखिए, बी कहीं नजर आ रहा है? नहीं। सी नहीं, ई यस, तो ये 2। एफ, जी यस, ये रहा जी। एच, आई नहीं है, जे, के, एल, ओ सॉरी ये तो रह गया बी वाला। चलिए हम दोबारा से करते हैं। 1, 2, 3। ए बी, सी नहीं है, डी नहीं है, ई, एफ भी नहीं है, जी है, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। देखिए ये हो गया ना अकॉर्डिंग टू नेम अल्फाबेट। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज कर दिया कि सबसे पहले अल्फाबेट का ये वाला अक्षर आता है ए, तो मैंने इसको नंबर 1 रखा। देन आपका आता है बी, तो मैंने इसको ये नंबर रखा। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स के भी नाम लिखिए और उनको अरेंज कीजिए कि सबसे पहले किसका नाम आएगा और उसके बाद किसका आएगा। अच्छा ये देखो, ये बच्चा क्या कह रहा है? जलज कह रहा है कि मुझे बहुत प्राउड है अपने नाम पर, क्योंकि जो मेरा नाम है ना वो बहुत ही स्पेशल है। अब स्पेशल कैसे है? वो कहता है कि चाहे आप उसको बैकवर्ड पढ़ो चाहे आप उसको आगे से पढ़ो, ये दोनों तरफ से सेम है। जैसे जलज, जलज, पीछे से भी पढ़ोगे तो भी जलज और आगे से पढ़ोगे तो भी जलज। तो अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे हर्ष, अनंत, कनक और मुन्ना ये नाम दिए हुए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्पेशल नेम है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे अपोजिट कर कर तो क्या ये स्पेशल नेम होगा? नहीं। ये होगा? यस। क्या ये है? हाँ ये भी है। ये है? नहीं। तो अब आप समझ गए हैं कि स्पेशल नेम क्या होते हैं। तो अब आप आइडेंटिफाई कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के नाम को पूछिए और उनसे उन्हें बताइए कि तुम्हारे नाम में क्या स्पेशलिटी है। क्या उसका नाम स्पेशल है? तो आप उसको बोलो कि तुम्हारा नाम तो स्पेशल है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बच्चों।